श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। परम संत श्रीदेव जी महाराज की जय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। परम संत श्रीदेव जी महाराज जी की जय हो। परम संत श्रीदेव जी महाराज जी ने इस ज्ञान गागर को हमारे आपके कल्याण के लिए लिखा है। हम आपको बड़े प्रेम से इसको श्रवण करना चाहिए। हमारे आपके जीवन का कल्याण होगा। हम आप संतों के साथ जाकर के, संतों के पास रह करके, उनके चरणों में शीश झुका करके उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका स्नेह प्राप्त करें। संतों के संग लगने से, रहने से नहीं, उनके रहने से या लगने से क्या होता है कि उनकी बात को मान के चलना, तब उसे कहते हैं उनके चरणों में लग के रहना, उनके पास रहना। पास रहे हुए भी लोग दूर रहते हैं, जो उनके प्रतिदिन साथ रहते हैं फिर भी मन से दूर रहते हैं, और जो कभी कभी लोग मन से उनके पास रहते हैं, तन से दूर रहते हैं। लेकिन तन वही है होगा जहाँ मन होगा।
बताया है कि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा के खुल गए भागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के चरणों में ध्यान धरना, उनका नाम लेकर भजन करना, यही उनके साथ रहने का उद्देश्य है। मन अगर जो प्रभु से जुड़ा है, ऐसा नहीं होना में राम बगल में ईंटें, ये भाव नहीं होना चाहिए। तन में राम मन में राम, तन में श्याम मन में श्याम, तन में सदगुरु मन में सदगुरु। प्रतिदिन नेह करूं उन्हीं से, नाम जपूं उन्हीं का, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तब हमारे आपका कल्याण होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। जय जय श्री सदगुरुदेव। जय श्री सदगुरुदेव। जब हम आप संतों के सानिध्य में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं और क्या लेकर वहां से आते हैं। क्या लेकर के जाना चाहिए, क्या लेकर के आना चाहिए। बताया जाता है, हम जब संतों के शरण में जाते हैं तो बुराइयां लेकर जाते हैं। बुराइयां लेकर के जाते हैं और उनकी सत्संग गंगा में स्नान करके उन बुराइयों को उतार करके भलाइयां लेकर आते हैं। अब हम भला करेंगे, लोगों का भले कर्म करेंगे, ये धारणा बदल लेते हैं। यहाँ से जाते हैं तो बुराइयां जाती हैं साथ में। मन में सोचते हैं पता नहीं वो कैसे होंगे संत, किस प्रकार के होंगे, कैसा रूप रंग होगा, क्या उनके वाणी होगी। ये मन में धारणाएं बनती रहती हैं। अनमुख जब आमने सामने जीव होता है, तब जीव का मन वाकई में सत्संग की गंगा अगर जो है तो मन का जीव सत्संग गंगा में स्नान करके मन पवित्र हो जाता है, मन बदल जाता है। फिर वो बुरी कर्मों को त्याग करके अच्छे कर्म चल पड़ता है। शुभ कर्म ही मन तन जीव आत्मा को भवसिंध से पार ले जाने वाला होता है। अशुभ कर्म मनुष्य को 84 लाख योनियों में ले जाने वाला होता है। हम आप चाहे जिस कर्म को अपना लें वैसा ही फल प्राप्त होगा। बताया गया है कि पेड़ बबूर का लगाया है तो आम नहीं मिलेंगे, और आम का लगाया है तो आम मिलेंगे। करी हो बुराई तो प्यार ना मिले, प्यारे मानुष जन्म ये बारंबार ना मिले। बह बबूरवा तो आम ना मिले, प्यारे मानुष तन्मा बारंबार ना मिले। अगर करोगे बुराई तो प्यार नहीं मिलेगा।
कर भलाई तो प्यार मिलेगा, मानुष तन फिर बार बार मिलेगा। और अधिक कमाई होगे तो अंत में मोक्ष को पा जाएगा, सदगति को पा जाएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हम आप संतों से जुड़ कर के नाम लेकर के भजन करते रहते हैं, खूब लगन लगा के करते हैं, करना चाहिए। कुछ समय अज्ञान के कारण हम मालिक से बिछड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में दुख आने लगता है। दुख आने का कारण यही है कि मालिक से दूर होना। जब तक हमारे हाथ में टार्च है, उसे जला करके प्रकाश में चल सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। जब टार्च नहीं है, आगे अंधेरा है, तो अंधेरे में ठोकरें भी खानी पड़ सकती है। हमारी आपकी यही गति है। गुरु के ज्ञान का प्रकाश जब तक मन में भरा रहता है, अज्ञान नहीं घुसता है, अज्ञान लोगों की संगत नहीं करते हैं, संतों की संगत करते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश हमें ठोकरे खाने से बचा लेता है। उसके प्रकाश में हम सारा जीवन गुजार सकते हैं। हमारा मन जब भी बदलता है, हमारा जीवन जब भी बदलता है, जब हम अपनी बात को लोगों से नहीं कह पाते हैं और उनकी बात को अपने हृदय में लगा करके उस पर चले जाते हैं, संत सदगुरु से दूर हो जाते हैं, विपत्ति आने का कारण यही बन जाता है। इसीलिए हम संसार में दुखी रहते हैं, गुरुमुख होने के बाद भी सुख नहीं पाते। जितना हम संतों के करीब जाएंगे, जैसे ठीक सूर्य प्रकाश, इस प्रकार से सूर्य के जितना सन्मुख जाएंगे, उतना ही हमें धूप मिलेगी, ठंड छूट जाएगी। और जितना ही हम ठंड से, धूप से अलग हो जाएंगे, तो वहाँ हमें ठंडक मिलती है। इसी प्रकार हमारा आपका जीवन है। हमें आपको संतों के सन्मुख बार बार दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने का शुभ अवसर मिलता है। हम आपको उनके साथ रहना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। उनकी बात को मानना है, उनके साथ रहना है। ये नहीं कि हर समय उनके साथ ही लगे रहो, उनके साथ रहना नहीं। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, हम आप जीवन में कभी सुखी हैं तो कभी दुखी हैं, कभी पाप करते हैं तो कभी धर्म करते हैं। मैंने देखा है, मनमुख तो पाप करते हैं, लेकिन गुरुमुख होने के भी बात पाप कर लेते हैं लोग। इसी के कारण हमारा आपका जीवन जो है पाप करते करते हम आप बहुत सारे ढेर पाप कर बैठते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी सुख और दुख आता है। जो पाप है वो दुख लेकर आता है, और जो हमारे धर्म कमाई है वो सुख लेकर के आती है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमने भजन भी किया, सत्संग भी किया, नामदान भी लिया, और नाम ना लेकर भजन भी किया, फिर भी हमारे पास दुख सुख क्यों आता है? इसी कारण सुख और दुख दोनों आते हैं। और इसमें एक भेद छिपा होता है। दुख आने का कारण वही होता है, मालिक से दुख हमारा हितैषी भी होता है। सुख को हम अपना हितैषी मानते हैं, लेकिन सुख हमारा अधिक हितैषी नहीं होता है। सुख में आनंद तो है, लेकिन दुख में परमानंद है। कैसे प्रेमी सज्जनों?
आइए सुनते हैं। दुख सुख में हम मालिक को भूल जाते हैं, और सुख में मालिक को भूल जाते हैं, मालिक से दूर हो जाते हैं, सुख का आनंद भोगते भोगते। और दुख में मालिक की याद आती है, मालिक करीब बढ़ जाते हैं, मालिक हमें अपना लेता है, मालिक के हो जाते हैं और मालिक हमारा हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान अपनी बुआ से कहने लगे, बुआ कुंती बुआ से कहने लगे, बुआ हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो। तो कुंती ने कहा, कृष्ण तुम मुझे क्या दोगे? जो तुम दोगे वो मुझे चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा, बुआ तुम्हें बहुत सुख दे देंगे, सारे जीवन तुमने दुख उठाया, अब थोड़ा सुख ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा सुख। तो कुंती ने कहा, कन्हैया क्या कह रहे हो? अगर ये सुख होता तो आज तुम मेरे साथ नहीं होते। ये दुख की बलिहारी है जो आज हमसे पूछ रहे हो कि कुछ सुख मांग लो। हमें सुख नहीं चाहिए, सुख हो जाएगा तो हम दूर हो जाएंगे आपसे। और सुख है, दुख है, दुख की बलिहारी है जो हमारे जीवन में आप आए, हमारे साथ निभाया और साथ रहे। हम यही चाहते हैं कि सुख न आए लेकिन दुख में हम आपसे दूर ना रह सके, सदा आप हमारे रहें, हम आपके रह सके। एक कुंती ने कहा कि मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। ऐसे से हमारे भारत में महारथी भक्त संत हुए जिन्होंने दुख मांगा, सुख नहीं। उन्हें मालूम है सुख की बलिहारी से दूर हो जाएंगे और दुख की बलिहारी से प्रभु के करीब जाएंगे। और जो दुख में ही दुख का ही नाम चलता, दुख का इतिहास बनता है, दुख में परमात्मा आते हैं। आइए आपको बताते हैं, आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में सकट मनाए गए हैं। अपने रीति से सबने पूजा की, किसी ने पंडित को बुलाया, किसी ने अपने आप पूजा कर ली। और बड़े भाग्य की बात है जो हम आप सुमति कुमति दो बहनें थी, सुमति और कुमति दो बहनें थी। का जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निवारा। कुमति ईर्षालु थी और सुमति बड़ी दयालु थी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना, ये बताया। कुमति जो थी बड़े घर में थी और सुमति भी बड़े घर में थी। एक ही परिवार में इनका दोनों का विवाह हुआ। एक दिन सुमति के पति गुजर जाते हैं और इनके पुत्र होते हैं। इन पे धीरे धीरे समय कमाने वाला कोई नहीं रहता, समय गिर जाता है धीरे धीरे। सुमति का और कुमति का समय जो होता है, इसके पति भी होते हैं, राजा होते हैं, इनका धन भरपूर होता है और बहुत पैसे वाले होते हैं। धीरे धीरे यह समय जब गिर गया तो एक दिन अपनी बहन के यहाँ गई कि बहन मुझे कुछ अन्न दे दो, मेरे बेटे भूखे हैं आज कई दिनों से। तो बहन ने फटकार के भगा दिया, तेरे घर में जो धन था तूने उसकी कीमत नहीं जानी और आज मेरे घर मांगने आ गई, फटकार गई।
नहीं कुछ दिया। तो बेचारी ने अपने बेटों से कहा, बेटे जाओ नगर में कहीं से भिक्षा मांग लाओ, किसी प्रकार गुजारा तो करने। बेटे उसके काम करने योग्य नहीं थे, बहुत छोटे छोटे थे। जब वो काम करने गए, भिक्षा मांगने गए, तो उसकी बहन को पता लगा कि किसी ने बताया, तेरी बहन के बेटे आज नगर में भिक्षा मांग रहे हैं। तो इसने अपनी बहन को बुलवाया, कहा तो शर्म नहीं रही, मैं सब कुछ मेरे पास होते हुए तो बेटों से भिक्षा मंगवा रही है आज, और तुझे शर्म नहीं आती? तो कहा, बहन मैंने तो कहा कुछ अन्न दे दो, मेरे बेटे भूखे हैं, तुमने मना कर दिया, और पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करूं मैं? तो सुमति कहने लगी, बहन मुझे अपने घर में ही क्यों ना लगा लो, मैं मजदूरी करूंगी आपकी, और मुझे कुछ खाने को दे दिया करना। तय हो गया कि सारे दिन तो काम करेगी, और शाम को जो चोकर बचेगा वो तुझे खाने के लिए मैं दूंगी। चोकर सारे दिन बेचारी काम करती है अपने बहन कुमती के यहाँ, और बहन उसकी जो है थोड़ा सा चोकर बचता है तो थोड़ा सा, जैसे खान भर ज्यादा नहीं, उसमें से बचा लेती है, कल दे देंगे। बेचारी बचा ले, उतना चोकर लेकर आती है, और अपने बच्चों में वही चोकर का टिक्कर बना करके थोड़ा थोड़ा खा लेते हो, पानी पी लेते हैं। और कह, जब बहन देख, भीख बच्चों को भीख मांगने मत भेजना, मेरे काम कर, और जो चोकर बच्चे ले जा, और इसको बच्चों को खिला जा करके। धीरे 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 बेचारी पर बहुत गरीबी, उतना ले जाती, खिलाती है। काफी समय धीरे धीरे गुजरा। आज का दिन जो है सकट का आया। उसने कहा, बहन आज त्योहार है, और कुछ अधिक दे दो, जिससे बच्चे लड़ुआ बना के खा लेंगे। तो कहा, नहीं, कल तुझे क्या दूंगी, इतने ले जा। बहुत खुशामद की, तो थोड़ा सा दे दिया। तो बेचारे छोटे छोटे लड्डू बनाकर अपने बच्चों के लिए रखे, खिलाए। संत भगवान की दया कृपा हो गई। वो उस दिन उसके घर में आए, संत भगवान बन करके संत बन करके भगवान आए उसके घर में, और कहा, माँ, भगवान ने कहा, माँ मुझे अपने घर में टिका लो, मैं भूखा हूँ, कुछ हो तो मुझे खिला दो। तो कहा संत भगवान, मेरे कुछ नहीं है खाने को, और पड़ोस में मेरी बहन है, उसके बहुत कुछ है, वहाँ चले जाओ, वहीं रहना, वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा, हम क्या खिलाएंगे, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, 2 लड्डू बचे हैं, रखे हुए हैं बच्चों से, और उसमें तुम्हारा क्या होगा, यहाँ मत रुको, वहीं चले जाओ। संत भगवान कहते, नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे सब कुछ है, तुम झूठ बोलती हो, जाओ देखो, तुम्हारे लड्डू नहीं, बहुत लड्डू भरे हैं। जब बहन जाती है सुमती, अपने मटके में हाथ डालती है, तो उसमें कई सारे लड्डू निकल आते हैं। कहती है, क्या है चमत्कार, मन में धारणा बनाकर लेकर भगवान को खिला देती है। संत भगवान खा लेते हैं। रात आती है जब, तब भगवान कहते हैं, मुझे आप दत्त जाना है। तो कहते, यही आंगन में कहीं बैठ जाओ, पहले व्यवस्था लेटरिन की नहीं थी, तो सरकार के आई है, इसमें हो गई व्यवस्था, कहीं कहीं बैठ जाओ, सवेरे में भूले बटोर दूंगी।
संत भगवान बेटे कहने लगे मुझे पानी चाहिए आप दत्त के लिए, पीने के लिए। तो कहने लगे मैं कहाँ क्या दूं तुम्हें, पानी भी नहीं है आज हमारे यहाँ। तो कहा मैं तो जैसे तैसे कुछ साधन बनाया और कहा मैं और कहा ये हाथ में कहाँ साफ करूं, तो कहा मेरे बालों में हाथ साफ कर लो। मैं इतनी गरीब थी बेचारे, कपड़े भी ठीक से नहीं थे, फटे कपड़े वस्त्र पहना करती थी। उसी समय बेचारी बहुत भोली थी सुमति। संत भगवान लेटे और जहां जहां उन्होंने रात में बैठ कर लेटिन की, तो लेटिन नहीं की, भगवान ने उसके घर में सोना बरसा दिया। और बालों में जब हाथ पोछे तो उसके बाल सोने के हो गए। सुबह जब उठी तो क्या देखा, संत भगवान नहीं है वहां। और केश देखे सोने के, आंगन में देखा मोहरे अशरफी घेर लगी हुई हैं। देखो प्रभु ने बहाना करके उसको धनवान बनाया। घर में देखा, जहां देखता आटा चून मटकों में दाल दूध सब फुल भरा हुआ है। और मालिक की कृपा से उसका महल भी राते राता बन गया। जब आंखें खुली देखा हमारा मकान बहुत अच्छा बना, हम किसके घर में आ गए, या हमारा घर नहीं है। बाहर निकल कर देखा, अरे जगह तो वही है, हमारा ही घर है। ये संत भगवान की कृपा हो गई। बहन के पास बांदियों ने सुना, देखा, जाकर के कुंती से कहा, कुंती बहन देखो रात रात तुम्हारी बहन कितनी बड़े आदमी हो गई है, उसके घर में कोई कमी नहीं, सब कुछ है, अब वो भला क्यों तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आएगी। तो बहन दौड़ती हुई आई, कुंती कहने लगी बहन सुमति, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से क्या किया तुमने, कहीं की चोरी की, डाका डाला, क्या किया, एक समझ कहाँ से तुम्हें सब मिल गया, कैसे क्या हुआ। कहे नहीं बहन, मैंने कहीं चोरी नहीं, कहीं ने डाका डाला, मैंने कुछ नहीं किया। रात को एक संत भगवान आए थे, पूरी कहानी बताई, जे जे उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ सब, और उनकी दया कृपा से सब हो गया। काले तूने मुझे नहीं बताया, और मैं भी अगले वर्ष यही करूंगी, अगले वर्ष यही करूंगी। साल बीता, अगले वर्ष फिर संकट का दिन आया। तो कुंती क्या कहती है, कुंती के सब कुछ होते हुए भी उसने वही खेल रचाया संत भगवान के घर में। जब उसने ध्यान दिया, ध्यान किया भगवान का कि हमको भी बड़ा आदमी बना दें। देखिए भरे पेट गुद्दन मारना इसे कहते हैं। तो संत भगवान आए, उसके घर पे भी आए, कहा मुझे भूख लगी है, मुझे रात भर टिका लो और मुझे रहने की व्यवस्था दो। तो कहा हाँ संत भगवान, मेरे घर में रहने का कुछ नहीं है। सुमति की नकल उतारी, मेरे घर में रहने को कुछ बिस्तर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, दो लड्डू रखे हैं, संत भगवान खा लो, खिलाओ, वही खा लेते हैं। तो मेरे तुम्हारे घर में कुछ नहीं कि कुछ नहीं है, कि ठीक है। दो लड्डू भगवान ने खा लिए, और खाने के बाद रात में कहा मुझे आबदत लेना है, लेटिन जाना है। फिर तो कहा यही आंगन में बैठ जाओ, पूरी नकल सुमति की उतार दी। और कहा मैं हाथ आबदत कहाँ लूँ, हाथ कहाँ साफ करूँ। तो कहा मेरे बालों में लगा दो। वो भ्रष्टा भगवान ने उसमें उस दिन असरपियाँ नहीं बरसाई, उस दिन वाकई गंदगी उनके बालों में लगा दी। सवेरे जब उठी तो मासी भनर भनर कर रही हैं और पूरे आंगन में गंदगी पड़ी हुई है। अब ये कहती है बहन तूने क्या किया, मुझे मेरे घर में संत भगवान तो आए, लेकिन मेरे साथ ये हुआ क्या, तूने मुझे झूठ बताया, पूरी बात बताई नहीं, और मेरे घर में बहुत गलत हो गया, मेरे जो घर में था वो भी नहीं दिख गया। मटके में हाथ डालती है तो चावल आटा कुछ नहीं दिखाई देता है, मोहरे सरपी का खजाना था वह भी गायब हो गया, और मकान महल दरारा खा गया, और सुमति का काम अच्छा हो गया, धनवान हो गई, और कुमति कंगाल हो गई। बोलो संत भगवान की जय।
तो कहा जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। कुमति ने नकल उतारी तो कंगाल हो गई। इस प्रकार किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए। तुम्हारे अगर सब कुछ है तो उसे दीन दुखियों की मदद में लगाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। अगर जो तुमने सब कुछ होते भी गरीबों की नकल उतारी तो भगवान रूठ गए तो तुम्हें कंगाल बना के जाएंगे। बोलो भक्त भगवान की जय। ये मन हमारा आपका 10 तरंग का है। 10 तुरंग का रथ तेरा, 10 दिश में जात। मिले सारथी गुरु नहीं, पल पल धोखा खात। जिसके गुरु नहीं होते हैं वो इसी प्रकार धोखा खाते हैं। शरीर एक रथ है। 5 इंद्रियां, पांच पांच ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, यहाँ 10 घोड़े रास्ते को छोड़ करके ऊंचे खाले 10 दिशाओं में इधर उधर रथ को लिए लिए घूम भाग रहे हैं। जब तक इस रथ को ठीक से चलाने वाला सारथी गुरु नहीं मिलेगा तब तक तू हमेशा धोखा खाता रहेगा, कुंती की तरह। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मानुष देह तो पूज्य है, देवन को आकार। मानव से दानव भय, गंदे हुए विचार। जिसके गंदे विचार होते हैं उसके घर में गंदगी ही आती है। जिसके अच्छे विचार होते हैं उसकी गंदगी दूर हो जाती है, उसके घर में सब अच्छा हो जाता है, मालिक की कृपा हो जाती है। श्री महाराज जी कहते हैं यह मानव शरीर बड़े पूजनीय है, देवताओं का स्वरूप में है, लेकिन यह अपने गंदे विचारों से मानव से दानव बन जाते हैं। पशु पक्षी पशु पक्षी निर्दोष हैं, बलि इनकी कर देत। पाप गिनत नहीं सुखद में, कहते देवता लेत। पाप गिनत नहीं स्वाद में, कहते देवता लेत। पशु पक्षी निर्दोष हैं, बलि इनकी क्यों कर देते हो। पाप गिनत नहीं स्वाद में, तो स्वाद के कारण पाप करता चला जा रहा है। कहते हैं देवता लेते हैं, देवता नहीं लेते हैं। देवी देवताओं को देवी देवताओं के बहाने मनुष्य पशु पक्षियों की बलि वेदी पर चढ़ा देता है और कहता है भेंट देवता लेते हैं। जीव को स्वाद के लिए कितना निर्दोष जीवों को मार करके महापाप करता है। इस महान कार्य को मनुष्य पापों की कभी गिनती नहीं करता है। जीव भेंट तुमको लई, जीव भेंट तुमने लई, मास मास हम लीन। कहें देव इस पाप को, भाग कैसे दे दीन। जीव भेंट तुमने लई, मास मास हम लीन। मनुष्य कहता देवताओं से कि जीव भेंट तुमने ले ली है, जीवात्मा मांस मांस हमने खाया है। कहते हैं देव इस पाप का भाग
किसे दे दी? देवता कहते इस पाप का भाग किसे दे दिया तुमने? जीवोद्धारी श्री देव जी कहते हैं, एक पापी हत्यारा जीव श्री गुरु महाराज श्री सदगुरुदेव जी की कृपा से देवताओं से पूछता है, पशु पक्षियों की भेंट तुमने ले ली है, मैंने तो बस मांस ही लिया है, अब बचा इन हत्याओं का पाप बे तुमने किसको दे दिया है? बोले देव ऋषियाई के रे पापी चंडाल, बोल देव ऋषि आई के रे पापी चंडाल, सब कुछ तो तूने किया हमसे पूछे हाल। देवता ऋषिया करके बोले, रे पापी चंडाल हत्यारा, तूने मारा, तूने उन्हें खाया है, तूने ही सब कुछ किया है और इसका हाल तू हमसे पूछता है। तू करता तू भोगता मिलेगा नहीं ठोर, तू करता तू भोगता मिलेगा नहीं ठोर, कौन मारे तू शीश पे सांप को बधे मोर, तू करता तू भोगता मिलेगा नहीं ठोर, कौन मारा तू शीश पे सांप को बधे मोर। देवता बोले, तूने पाप कर्म रूपी जिन सर्प को मारा अपने सर पे बांध रखा है, वे सर्प तुझे ही तो डसेगा, फिर मारेगा कौन? तूने क्या क्या है तू ही भरेगा और तुझे कहीं ठौर नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। हमने कुछ भी ना लिया दिया न कुछ भी अंश, सब तुझ तो से बदला ली है, तू जाने तेरा वंश। हमने कुछ नहीं लिया है और ना ही कुछ दिया है, एक दिन यह सब तुमसे बदला लेंगे, समय आने पर तुझे तो क्या तेरे वंश तक को भोगना पड़ेगा। कुर्बानी दे के मिले जो जन्नत का द्वार, कुर्बानी देकर मिले जो जन्नत का द्वार, करने पर दुख होए ना, मरने मरने पे दुख होए ना, पहुंचावे परिवार। कुर्बानी भेंट चढ़ाने वाला जीव और भेंट चढ़ाने वाला मनुष्य, इस दोनों को अगर यदि कुर्बानी के नाम पर जन्नत मिल जाती और कुर्बानी
भेंट को समय जीव, और अगर दुख दर्द नहीं होता तो सबसे पहले अपने परिवार की ही कुर्बानी करके जन्नत स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए था। गुरुदेव भगवान की जय। बिन भोगे छूटे नहीं, भले बुरे जो कर्म, संगत ने छोड़ते संगन छोड़त एक पल, धरे जोगी धरे जो कोटि जन्म। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, मनुष्य जीव में जिन भले बुरे कर्मों को करता है, चाहे तू करोड़ों जन्म क्यों न ले ले, क्या हुआ कर्म एक पल भी पीछा नहीं छोड़ता, जब तक जीव अपने करने को भोग नहीं लेता। बाल कुमारा राम ने कृष्ण जन्म भयो आए, बाल कुमारा राम ने कृष्ण जन्म भयो आए, बने बहलिया बाल फिर बदला लीनो चुकाए। त्रेता युग में श्री राम जी ने बाली को छिपकर वध कर दिया था। वे राम जी द्वापर में श्री कृष्ण बनकर के अवतार हुआ, फिर वही बाल बहलिया बनकर के उसने भी छिपकर बाण मार करके श्री कृष्ण के प्राण हर लिए और अपना बदला ले लिया। इसीलिए कोई भी प्राणी अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। पशु पक्षिन का वध करे, पर बेटी दुख देत, पशु पक्षिन का वध करे, पर बेटी दुख देत, नरक सवारी है खड़ी, टिकट मोल क्यों लेत। मोल जरूरत नहीं। पशु पक्षियों का वध करने वाले, पत्नी और बहुओं को दुख देने वाले, तुम पाप के टिकट क्यों मोल लेते हो। नरक ले जाने के लिए तुम्हारी बुरे कर्मों रूपी सवारी तैयार खड़ी है। राम जपे मंस भके, झूठे हरि से हेत, भुने बीज ऊसर बोवे, कैसे जमेगा खेत। राम जपे मंस भके, झूठे हरि से हेत, भुने बीज ऊसर बवे, एक भुने और दूसरो खेत ऊसर, कैसे जमेगा खेत। तू राम राम कृष्ण कृष्ण भी करता है, और मांस मदिरा का सेवन भी करता है। यह भगवान से तू झूठा ही प्रेम करता है। भुने हुए बीज ऊसर खेत में बोकर तू
उन्हें उगाना चाहता है, कभी नहीं उग सकते। भुने बीज उगते नहीं, कोटिन करो उपाय। तप से भूनो आत्मा, आवागमन मिट जाए। सापा फोटो लाइट करो, तुम बताओ। वीडियो में तुरंत करो जाते अपने आप कर डाल करो कितना करो, दादा तो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री ज्ञानदेव जी कहते हैं, भुने हुए बीज जम नहीं सकते। चाहे करोड़ों उपाय करो, इसी प्रकार यदि आत्मा रूपी बीज को सदगुरु के दया हुई नाम रूपी तप की अग्नि में भून भून ली जाए, आत्मा आवागमन मिट जाएगा। भरी पाप से झोलियां, तजी धर्म की राह। भरी पाप से झोलियां, तजी धर्म की राह। नरक निवासी हो चले, करे स्वर्ग की चाह। स्वर्ग की चाह सब कोई करता है, लेकिन कर्म शुभ नहीं करता है, कर्म गलत करता है तो स्वर्ग कैसे मिलेगा। जो मनुष्य सत्य धर्म को छोड़ करके अधर्म का के फल से झोलियां भरता है, इस नरक में जाने वाला जीव यदि स्वर्ग की इच्छा करता है तो यह व्यर्थ है। घड़ी घड़ी तोबा करी, विपत्ति ने बांटे कोय। एक परहेज के बिना सब औषधि माटी होए। हे मनुष्य, तू पाप भी करता है, बार बार तौबा भी करता है। मालिक मुसीबत से भला कैसे बचाएंगे, जब तक तूने कुकर्म रूपी परहेज नहीं किया। यह तब और खुशामंद उस प्रकार खुशामंद प्रकार काम नहीं आती है, जैसे केवल एक परहेज के बिना बीमारी अनेकों जड़ी बूटियां काम नहीं आती हैं। एक परहेज के बिना, अगर परहेज नहीं किया तो जड़ी बूटियां फैल। आज यही करते दवा खात परहेज करते ना। और कहते है भगवान तुम ही देखो दुख ना दूर होते हैं। कर्म खूब रोटियां, कर्म खूब रटियां, कर्म ही चौगनी घास। कर्म पावे फल फूले, कर्म ही पावे फूले फले। कर्म ही भिक्षुक मास। कर्म से मानव बनकर के रोटियां और पकवान खाने का खाने को मिलता है। कर्म से ही बैल भूसा घोड़ा गधा यदि बनकर के घास खाता है, और
बोझा ढोता है। कर्म से ही तोता, मैना, कोयल, कबूतर जैसे पक्षियों को योनि प्राप्त हो करते हैं, जिन्हें अन्न फल फूल खाने को मिलते हैं। और सारे कर्म से ही शेर, सियार, कुत्ता, सुअर, मुर्गा यदि बन करके लोह, मांस, भ्रष्टा, कीड़ा मकोड़ा जैसी गंदगी खानी पड़ती है। सत्य डगर पे जो चले, धर्म धर्म कर्म से खाई। सत्य डगर पे जो चले, धर्म कर्म से खाए। बचे प्रेम रस में पगे, बचन प्रेम रस में पगे, शत्रु मित्र हो जाए। जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर धर्म कर्म कमाई से अपनी जीविका चलाता है, ऐसे सत्य प्रेमी के वचन से प्रभावित होकर शत्रु भी उसका मित्र हो जाता है। भगवान भी मदरा पी मदमस्त हो, कहे बुरे जो कोई। लोग शराब पी के लोगों को भला बुरा कहते हैं, उनके लिए बताया है मदरा पी के मदमस्त हो, कहे बुरे जो कोई। दुख भोगे यमलोक में मेंढक योनि होए। जो किसी को गाली देता है, मदरा यदि का पान करके नशे में किसी को बुरा कहता है, वह यमलोक में जाकर दुख भोगता है और आगे मेंढक योनि को पाता है। देखो कहाँ है 53 है, 53 है, 9 का मैं 53 है भाई, वो 7 मिनट। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। वो लेट का घंटा हुई। पर धन खाकर जो मरे, बैल योनि में जाए। पराधन खा करके जो मरता है, बैल योनि में जाता है। पर धन खाकर जो मरे, बैल योनि में जाए। संतन की निंदा करे, सुहर बने मल खाए। जो संतों की निंदा करता है, वो सुअर बनकर मल गंदगी खाता है। चोरी डकैती या छल करके जो किसी के पराये धन को खाता है, उसे बैल, भूसा, घोड़ी, गधा यदि बनकर उसका बोझ ढोना पड़ता है। संतों की निद्रा करने वाले को मल भ्रष्टा खाने के लिए अगले जन्म में सुअर बनाया जाता है। संत भेष भगवान का बड़े प्रेम से माने। संत भेष भगवान का बड़े प्रेम से माने।
बने विष्णु बावन किया, बन विष्णु बावन किया, बल ने सब कुछ दान। संत भेष भगवान का है। प्यारे मित्रों, संत भेष भगवान का है, इसमें प्रभु मिल जाते हैं। बड़े ही प्रेम से संतों की सेवा करो। एक बार भगवान विष्णु संत भेष में भगवान बन बामन बन करके दैत्य राजा बलि के यहाँ पहुंच गए और राजा बलि ने उन्हें सब कुछ दान में दे दिया था। दीन दुखी हरि भक्त को लातन मारे जोए, दीन दुखी हरिभक्त को लातन मारे जोए। देखिए क्या होता है, अगले जन्म में जाए कर लूला लंगड़ा होए। उसका भगवान पैर ही तोड़ देते हैं, लूला बना देते हैं। इस लात से तूने मारा, उसकी लात ही नहीं रखते हैं। इतना दुख देते हैं मालिक। जो दुखी असहाय एवं भक्तों को लात घूसे से मारता है, भगवान उसे अगले जन्म में लूला लंगड़ा बना देते हैं। बिन किए मिलता नहीं किसी का कुछ भी लवलेश, बिन किए मिलता नहीं किसी का कुछ लवलेश, पड़े भोगना कर्म फल छूटे कभी न शेष। बिन किए मिलता नहीं किसी को कुछ लवलेश, गुरु जी कहते हैं बिन किए किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, किंतु किया गया कुछ बुरे कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। उसका एक अंश भी नहीं छूट सकता है। दाता देते कर्म फल कभी न करते देर, हुआ न होगा कभी इसे विधने में फेर। कर्म एक वृक्ष है, उसमें लोग लगे फल ही भोग है, जो जीव को समय आने पर अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान न्यायकारी हैं, उसके बदने में ना उल्टा फिर हुआ, ना है और नहीं होगा। मन को उज्जवल कीजिए बन जाओगे संत। अधिक कुछ नहीं करना है, मन को उज्जवल करना है। मन में लगी गंदगी को, बुराइयों को निकाल कर दूर करना है। गंदगी खाते उसे छोड़ना है। मन को उज्जवल कीजिए बन जाओगे संत। लेकिन लोग समझते हैं कपड़ा पहन लेंगे हम संत बन जाएंगे, और बुराइयां कितनी भी करते रहे। मन ना रंगाया जोगी कपड़ा रंगाया। कपड़े कभी संत नहीं बनते, कपड़ों से कोई संत नहीं बनता है।
तो कीचड़ में रहे कमल पुष्प कहीं अंत। जड़ तो कीचड़ में रहे कमल पुष्प कहीं अंत। मन को पवित्र कर लो तुम, साधारण मानव से संत महान पुरुष बन जाओगे। देखो कमल की जड़ तो कीचड़ में होती है, परंतु उसका कितना सुंदर एवं पवित्र पुष्प पानी में भी ऊपर होता है। तेरा दीपक असंख्य है, जगत उजाला नाय। गुरु ज्ञान दीपक उगे, मिट घट में अंधियारा जाए। हे प्राणी, असंख्य में टिमटिमाते हैं, परंतु जग में उजाला नहीं हो पाता है। गुरु ज्ञान का दीपक जलते ही के अंदर अंधकार मिट जाता है। बोलो संत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सदगुरुदेव। जय जय श्री सदगुरुदेव। परम संत श्री देव जी महाराज की जय। प्रेम सज्जनों, हम आप फिर मिलेंगे आज का समय पूर्ण हुआ। वो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे आंगन की प्यारी गुड़िया,